अपने तमाम सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से एडमिन शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और आज की मुलाकात के मुंतज़िर हैं आप सब, और मुंतज़िर तो फिर होना भी चाहिए वैसे भी, इसलिए कि ख़बर तो आपको पता होती है कि आज की मुलाकात हमारी किससे है और आज हम किससे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मेहमान आ चुके हैं और माशाल्लाह वो तमाम मेहमान के जिन्हें आप सब जानते हैं, पहचानते हैं, बल्कि वो हमारे मुल्क की पहचान है। और इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम आपकी मुलाकात ऐसे मेहमानों से करवाएं कि जो हमारे मुल्क की पहचान है, जो हमारे मुल्क के एम्बेसडर हैं, और कहीं जाते हैं तो वो अपने मुल्क के एम्बेसडर बन के जाते हैं और वो दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं और दुनिया में उनकी फ़ैन फॉलोइंग मौजूद है। ऐसी मेहमानों में आज की हमारी मेहमान आप जान चुके हैं और पहचान चुके होंगे, वीडियो पर देख रहे होंगे अगर आप तो जान चुके होंगे, और हमारा फ्लायर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर और तमाम जगह पर, तो आप जान चुके होंगे कि आज की मेहमान हमारी हैं पाकिस्तान की टॉप मॉडल, होस्ट, एंकर, ब्यूटी स्टाइलिस्ट, फैशन डिज़ाइनर और माशाल्लाह पता नहीं और बहुत कुछ है माशाल्लाह, कि जिस काम में भी उन्होंने हाथ डाला है वहाँ पर नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी ने उनके कदम चूमे। हमारे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अजमल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना ज़बरदस्त इंट्रोडक्शन देने का। आपको भी कौन नहीं जानता माशाल्लाह, और आपसे जो है वो इतनी तारीफें सुनकर मेरा दिल जो है ना वो बहुत खुश हुआ है। नहीं थैंक यू। नहीं आप माशाल्लाह हैं, मतलब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने बल्कि कुछ कम ही बोला है, बल्कि अगर देखा जाए माशाल्लाह जो आपने इस फील्ड में अपना जो वक्त लगाया और जो मेहनत आपने की इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचने में, अगर उसको देखा जाए तो उसके हिसाब से तो मैंने बहुत कम बोला है। अरे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। तो बहरहाल हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। FM 100 पाकिस्तान के स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है और बेशुमार लोगों तक ये जब सोशल मीडिया पे, मैंने फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे और लिंक्डइन पर, ट्विटर पे सब जगह चलाया, तो बहुत अच्छा रिस्पांस खासतौर पे आपके लिए कि गुड यार के अब जो है मुलाकात, हमारी मुलाकात का सब वो एक मूड वो बन जाता है, जैसे आमतौर पे देखा होगा कहीं वो हम कोर्ट में जाते हैं, कहीं वो जेल में जाते हैं, तो कहते हो चलो तुम्हारी मुलाकात आई आज। हाँ, तो आज हमारी मुलाकात आपसे हुई है आज। बिल्कुल। तो अब बेशुमार लोग माशाल्लाह आपको देखते हैं और जानते हैं और टीवी पर आप आती हैं, तो बल्कि यूँ कह रहे हैं सब कुछ छोड़े, मेरे घर वाले आपके बड़े बहुत ज्यादा फैन हैं, बहुत ज्यादा। अब मेरी बेगम, मेरी बेटी माशाल्लाह खनी का वो अच्छा आज वो, अरे मैंने कहा वही देखना, फिर वो देखेंगे। खैर बार तो आजकल क्या आपकी मसरूफियत क्या है नादिया, क्या कर रही है आजकल आप? आजकल मैं एक्चुअली अपने सैलून पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा एक बिजनेस वेंचर है जो मैंने अभी रिसेंटली शुरू किया है, 4 साल ही हुए हैं। एंड सो उसके ऊपर मॉडलिंग थोड़ी बहुत साथ साथ जितनी भी हो सक रही है वो मैं कर रही हूँ। उसके अलावा देयर इज ऑफ कोर्स बच्चे हैं, एंड मतलब वो आपकी लाजिम एक जो लाइफ है वो तो कई जगह मौजूद है ही। बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूँगा, बहुत सारे लोग हमारे ये कहते हैं कि जब यार कुछ ऐसे लोग आए तो, और ख़ास तौर पे वो जो इस फील्ड से वाबस्ता होते हैं या जो हमारे न्यू कमर्स होते हैं इस फील्ड के हवाले से, वो कहते हैं शोबे साहब ज़रूर पूछा करें कि आखिर मतलब बिल्कुल पाबंदियाँ थी और बहुत नीश मार्केट थी ये, मतलब कि बहुत ज्यादा लड़कियां फैशन इंडस्ट्री में नहीं होती थी, मैगजीन्स भी बहुत कम थे, डिजाइनर्स थे, लेकिन ये कि फोटोग्राफर्स भी गिने चुने थे और मॉडल्स भी बहुत कम होती थी। सो हम लोग तो लिटरली गिनती के हम लोग जो थे ना 15 लोग होते थे। सही बात है। सो फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्द आई वुड से कि काफी चेंज आया। एंड तो मेरा बेसिकली एंटर मैं किस तरीके से हुई, क्योंकि मैंने अपना A लेवल्स किया था। A लेवल्स के बाद फिर मैंने कॉलेज डेंटल कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मेरे पास कुछ 3-4 महीने फारिग थे। तो उस दौरान मुझे एक ऑफर आई, एक मेरी दोस्त काम कर रही थी, एक इंटर्नशिप कर रही थी एक एजेंसी में, एड एजेंसी में। तो उसने कहा कि हाँ वो हम लोगों को जो है एक मॉडल चाहिए, तो तुम क्यों नहीं कर लेती हो? तो मैंने कहा कि अच्छा रियली, आई मीन कितने क्या है, मुझे थोड़ा सी क्यूरियोसिटी हुई। तो उस वक्त उसने कहा कि हाँ नहीं तुम्हें जो 25,000 रुपए मिलेंगे। उस दौर में 25,000 कम से कम 18 साल पहले 25,000 तो बहुत अमाउंट थी। आई वाज लाइक वाओ दिस इज फैंटास्टिक। और मतलब मुझे हमेशा से था, क्योंकि मैंने ब्रीफली शुरू किया था स्कूल में भी पढ़ाना। अच्छा। क्योंकि जब A लेवल्स खत्म हो गए थे तो मेरे पास टाइम, मैं तो सोचती कि हाँ मैं हर वक्त सोऊंगी, लेकिन वो नहीं हो सका, मुझसे नहीं हो सका। 2 महीने मेरे लिए छुट्टियों के गुजारना इतना मुश्किल हो गया था
कि अगस्त से पहले मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे तो कोई जॉब करनी है कॉलेज शुरू होने से पहले। सो आई थॉट इट वाज बेस्ट कि मैं कोई करीब के स्कूल में कोई जॉब कर लूं। तो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। एंड तो ऑफ कोर्स एक आपकी इनकम आ रही है, आपको एक अच्छी फीलिंग हो रही है। तो जब ये इनकम का सोर्स आया तो मैंने कहा यार मुझे ये ट्राई करना चाहिए, व्हाई नॉट। सो आई आस्क्ड अम्मी एंड अब जाहिर है अम्मी वाज नॉट हैप्पी एट ऑल। उनको बिल्कुल भी ये पसंद ही नहीं हुई इस चीज की। उनको पसंद ही नहीं होगा लाजमी, तो उस दौर में तो चीजें पसंद ही नहीं जाता। बिल्कुल, लेकिन उनको ज्यादा ये था कि तुम क्या किसके साथ काम करोगी, क्या करोगी और क्यों करोगी। हाँ जाहिर है। लेकिन बिलीव इट और नॉट मेरे फादर ने एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं इसको करने दो, अगर ये कमा रही है तो उसको करने दो। एंड कि मैं तो उसको ट्रस्ट करता हूँ, तो उसको चलो देखते हैं कि थोड़ा सा फ्री कर दो उसको ताकि सो अम्मी जो थी वो शुरू में आई एजेंसी पे आई मुलाकात करने के लिए कि कौन है क्या है, कपड़े कैसे हैं। और एक्चुअली विंटर कलेक्शन थी तो सारे कपड़े जो थे ना वो लिनन टाइप और सारे जो कपड़े थे वो मोस्टली जो थे वो आस्तीनों के साथ थे। और अगर स्लीवलेस था तो वैसे स्लीवलेस तो मैं वैसे खुद भी पहनती थी। तो ऐसा नहीं था कि पता नहीं कपड़े भी बहुत अजीब, इसलिए थोड़ा सा और फिर इजी हो गई वो, काफी इजी हो गई मतलब। और फिर जब एजेंसी वालों से मुलाकात हुई वो भी बहुत अच्छे लोग थे। सो उसके बाद फिर फौरन से मेरा इंट्रोडक्शन जो है वो जब हुआ कि अच्छा ये कोई नई लड़की आई है, तो फौरन से ही जो है वो लोगों ने मुझे फैशन शो के लिए कांटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो मैंने कहा ये फैशन शो लाइक ये कैसे। और जाहिर है आई नेवर वॉक्ड ऑन द रैंप और एनीथिंग, ना कभी हील्स उस वक्त जमाने में उतनी बड़ी हील्स जब मैंने कभी भी नहीं पहनी थी। होती भी नहीं थी इतनी पुरानी, इतनी ऊंची हील तो उस वक्त दौर में होती भी नहीं थी मेरे ख्याल में। होती थी लेकिन मुश्किलों से पाकिस्तान में मिलती थी। वही नहीं पाकिस्तान तो बाहर मुल्क से तो मिल जाती थी, पाकिस्तान से बड़ी मुश्किल से। हमारे यहाँ कुछ माहौल था बिल्कुल। तो अब मुझे ये था कि अच्छा अगर मैं फैशन शो करूंगी तो मैं जूती कहाँ से लूं, और अच्छी कंफर्टेबल जूती हो जिसमें मुझे चलना भी आसान हो। तो 2-3 जगहों में मैंने जाके देखा और शुक्र है कि मुझे कोई एक अच्छी कंफर्टेबल वाली जूती मिल गई। उसके मैंने सारे कलर्स उठा लिए। और एक्चुअली वो जो उस वक्त फैशन शो था वो मेरी खाला की बहुत अच्छी दोस्त का था। शी हैपेंस टू बी अ डिजाइनर, शमाइल अंसारी। तो बिल्कुल उनका फैशन शो, तो वो मेरी खाला की बहुत हमारी एक्चुअली बहुत करीबी फैमिली फ्रेंड थी। तो माय मदर वाज लाइक अच्छा चलो शमाइल का है तो फिर ठीक है कर लो। फिर तो टेंशन हाँ। लेकिन उसके बाद करते 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 में वो बढ़ता क्या, मतलब कि कहीं और से कॉल आ गई, फिर फ्री अल्ताफ की कॉल आ गई, इमरान कुरैशी की कॉल आ गई, दीपक परवानी की कॉल आ गई, टप्पू जवेरी की कॉल। वो करते करते जो भी आपके बड़े नाम है आज के वो सब ऐसे बन गए कि जैसे कि हम एक फैमिली यूनिट है। और and that's it, I mean that's how it started। लेकिन साथ साथ में डेंटिस्ट्री अपनी मेरी शुरू हो चुकी थी फिर इस वक्त तक। एंड जब मैंने अपना डेंटल कॉलेज शुरू किया तो क्योंकि मेरी जो कैटलॉग थी वो विंटर कलेक्शन वाली जो कैटलॉग थी वो लॉन्च हो चुकी थी, तो लोगों को वो पता लग गया था कि ये तो हाँ ये तो वही है। अच्छा डेंटिस्ट्री तो वही है, तो हाँ ये तो मॉडल भी है, तो शोबिज़ से भी इनका ताल्लुक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बड़ी एक्साइटमेंट एक फैल गई कॉलेज के अंदर कि ओ नातिया हुसैन हमारे कॉलेज में है एंड ऑल दैट। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले थे वो फिर बड़ा उनको हुआ कि हम जरा इसको उसके ऊपर थोड़ा सा जरा जोर रखें कि ये ना हो कि ये कि ये इसका इन्फ्लुएंस जो है वो कैसा होगा फॉर एग्जांपल। तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसा नहीं था मेरे मतलब आई एम अ वेरी ओपन पर्सन। और मैंने अपनी पढ़ाइयों पे एक्चुअली बहुत फोकस किया, क्योंकि ये चीज मेरी मदर की तरफ से भी बहुत जोर था कि भाई जो तुमने करना है पढ़ाइयाँ नहीं छोड़नी है। वैसे सही भी है, जरूरी भी है बिल्कुल कि आदमी की अगर स्टडी अगर उसने छोड़ दी, स्टॉप कर दी और आगे बढ़ने का सोचे, तो मेरे ख्याल में तरक्की के मनाजिर बगैर पढ़ाई के तो नामुमकिन सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे बगैर पढ़ाई। बिल्कुल। लेकिन ये था कि ठीक है तुम अगर ये तुम मॉडलिंग का तुम कर रही हो, लेकिन जाहिर है ये एक हॉबी है और ये एक रेगुलर जॉब भी नहीं है, करियर नहीं है इसमें कोई इसका। हाँ तो तुमने अपना करना तो है डेंटिस्ट्री। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं करूंगी। लेकिन दोनों तरफ से प्रेशर था, अम्मी की तरफ से भी, कॉलेज की लोगों की तरफ से भी। तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है आई यूज्ड टू गेट डिस्टिंक्शंस एज वेल। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो था वो कॉलेज वाले भी जो थे ना वो थोड़ा सा सुकून में आ गए कि हाँ नहीं ठीक है ये पढ़ने वाली भी है। सो
बिकॉज एजुकेशन इज डेफिनेटली इम्पोर्टेंट, चाहे वो आप कोई भी एजुकेशन किसी करें। हाँ सही है, किसी भी फील्ड में आप बस आपका माइंड इतना खुलता है। आप जब किसी इंस्टीट्यूट में होते हैं तो आप जिस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर आपकी टीचर्स के साथ इंटरेक्शन होती है, तो आपका माइंड जो है वो खुलता है। आप ज्यादा जो है वो आपको अवेयरनेस होती है दुनिया के बारे में। सो आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप जो है पढ़ाइयों पे फोकस करें। सो खैर एनीवे, पढ़ाइयाँ भी चलती रहीं, साथ साथ में मैं अगर मुझे लाहौर जाना था फैशन शो के लिए, तो सुबह मैं कॉलेज गई, दोपहर में जब कॉलेज खत्म हुआ वहीं से ही स्ट्रेट एयरपोर्ट से फ्लाइट ली, शाम में फैशन शो किया और वापस लेट नाइट फ्लाइट को वापस। तो 4 बजे वाली की फ्लाइट चलती थी उस जमाने में, नाइट कोच कहलाती थी। तो नाइट कोच आई यूज्ड टू टेक बैक, एंड नाइट कोच में सोती भी मैं आती थी और सीधा लिटरली घर गई, कपड़े अपने चेंज किए, थोड़ा सा नहा धो के, एंड देन बैक टू कॉलेज। एंड सो ये मेरा लिटरली इतना रेगुलर रूटीन बन गया था कि लोगों को समझ नहीं आता था कि अच्छा तुम कल लाहौर में थी, तो तुम आज वापस भी आ गई। मैंने कहा हाँ, हैरत में कि ये क्या हुआ, कल तो इसको वहां देखा था, आज यहाँ मौजूद है, ये क्या है? बिल्कुल कि वो कहते थे कि ये पता नहीं ये क्या है, ये मतलब झूठ बोल रही है कि क्या। मैं कहती थी अल्लाह की कसम है, तुम्हें टिकट दिखा देती हूँ, मैं तुम्हें बोर्डिंग पास दिखा देती हूँ, और में थी। So ये इस किस्म से इतना रेगुलरली होता था। एंड देन ऑफ कोर्स आई हैड वेरी सपोर्टिव फ्रेंड्स कि जो अगर कभी कोई कॉलेज मेरा दिन कभी भी बहुत कम होता था, लेकिन अगर मिस हो गया तो दे यूज्ड टू टेक द नोट्स, एंड फिर वो मुझे नोट्स दे देते थे, फोटोकॉपी करके मुझे नोट्स दे देते थे कि ये कल हुआ था भाई, ये जो हाँ। तो ये ऐसा नहीं था कि वो उन लोगों ने मुझे नहीं, वो कहते थे कि यार हम इसको क्यों दें, दैट काइंड ऑफ जेलसी फैक्टर नहीं थी, वो मेरा शुरुआत है। मतलब शुरुआत देखिए, और फिर ये तो अब देखें ना कि ये मैं डेंटिस्ट का तो मैं जिक्र करना ही भूल गया था कि आप डेंटिस्ट भी हैं। तो ये तो अच्छा, ये पता बात अजीब सी है कि आप मतलब फैशन डिजाइनिंग में भी, डेंटिस्ट भी, और फिर आपने अपना सैलून बनाया, और फिर मतलब आप उसके फैशन डिजाइनिंग, और फिर आप एज अ फैशन मॉडल भी। तो ये सारी चीजें और सारी मतलब ये कैसे, हाँ। मतलब समझ में, हालांकि आपने मैनेज भी किया, उसके बावजूद समझ में नहीं आती इन चीजों को लेके आदमी आगे चल कैसे सकता है। अजीब से समझ में, एक डेंटिस्ट जो है हाँ। वो मतलब कैसे फैशन डिजाइनर, बिल्कुल, और फिर वो हेयर स्टाइलिस्ट बन जाए वो, और फिर वो मैं कहीं जो है फैशन उसमें फैशन शो में रैंप वॉक भी कर रहा हूँ, हाँ, और लोग कह रहे इनसे तो मैं होस्टिंग भी और एक्टिंग भी, मतलब कोई काम छोड़ा नहीं आपने कोई। एक्टिंग का जो मुझे एक मौका मिला वो इस तरीके से कि क्योंकि मेरा जो हम एक वक्त में होता था एक प्रोग्राम कॉल्ड लक स्टाइल की दुनिया, तो लक स्टाइल की दुनिया में मेरे ऊपर एक पूरा फीचर कर रहे थे, एंड आई वॉज वन ऑफ द सेलिब्रिटीज जिसके ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा, मैं नादिया इसको मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक है, बिल्कुल टाइम चेक और ब्रेक है, क्योंकि ऑडियंस को तलब रहेगी आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ, बिल्कुल जनाब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आप हमें सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। बिल्कुल आगे सिचुएशन से आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। बहुत सारे मैसेजेस हमारे पास आए, यहाँ पर हमारी लाइव वीडियो पर भी मैसेज आए। वैसे मैं बताता चलो कि अगर आप मुझे सुन रहे हैं और आप नादिया हुसैन से बात करना चाहेंगे तो 4 बजे से लेकर हम 5 बजे तक प्रोग्राम के एंड तक, इख्तिताम तक जो है वो हम लाइव कॉल का सिलसिला जारी रखेंगे, शुरू करेंगे। तो आप हमें लाइव कॉल कर सकेंगे और नादिया हुसैन से बात कर सकेंगे 111-111-100 पर। आप भी सुन लें 111-111-100 पर आप नादिया हुसैन से लाइव कॉल पर बात कर सकेंगे FM 100 पाकिस्तान पर। जी तो और इस वक्त कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं जो हम शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जनाब ये है नवेद अली खान का मैसेज है, ग्रेट मॉडल विद ग्रेट होस्ट, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। और उसके साथ फिर कहते हैं अजमल भाई रॉक, थैंक यू। अली हाशमी कहते हैं शोभी भाई दी ग्रेट, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है सबकी। अदील अहमद कहते हैं हाय एंड नाइस यू नादिया। और उसके बाद अफजल भुट्टो साहब बहुत हमारे बड़े मीडिया के बड़े पुराने दोस्त हैं, कहते हैं वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आप जब मैंने सलाम कहते हैं उन्होंने जवाब दिया। ज़ियाउल्लाह खान न्याजी, सर अताउल्लाह खान का कोई गाना सुना दें। सर अभी तो अताउल्लाह खान का गाना मैं नहीं सुना सकता, अभी तो हम नादिया से कुछ गाना सुनेंगे, जब नादिया कभी गुनगुनाती होंगी तो नादिया ना, तो नादिया से भाई कहते रोना गाना सबको आता है ना वो, तो वो हम नादिया से आपको कोई ना कोई थोड़ा सा गुनगुनाएंगे नादिया, तो वो अपने तमाम फैंस के लिए। अच्छा भारत, बहुत शुक्रिया। ये ज़ियाउल्लाह खान जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, ये सऊदीया में हमें देख रहे हैं, वैसे ये सऊदीया से में। और नौमान खान का नाम आपको याद ही होगा, आरजे नौमान। हाँ,
मेरा वली है, बिल्कुल, मेरा वली है, अच्छा। वली वो इस वक्त मुझे देख रहा है, कहता आई रियली विश दैट वुड बी देयर, और वो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं। मैंने कहा था कि वो भी सब घर में सब देख रहे हैं तो नोमान भी इस वक्त देख रहे हैं। और आइना अली, थैंक यू, आप भी हमें ज्वाइन किया, आपने हमें ज्वाइन किया। और वार्मली नोमान कहते हैं कि वार्मली वेलकम टू मैम नादिया, इट्स रियली गुड टू सी मैम हेयर। और जी ये नोमान ने आपको वेलकम किया है हमारे शो के लिए। और आइना कहती वालेकुम सलाम, जरीन सतार बहुत शुक्रिया, आप भी खुशामदीद कहती हैं। और आमिर भट्ट साहब कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम अजमल शोभी भाई एंड पाकिस्तान टॉप मॉडल एंड वर्सटाइल गुड लुकिंग है मल्टी टैलेंटेड वन एंड ओनली नादिया हुसैन, गुड टू सी यू, वेलकम टू द ग्रेट शो मुलाकात। अस्सलाम जी, थैंक यू, देख ले कैसा वेलकम किया आपको, थैंक यू, क्या जबरदस्त है। थैंक यू भाई, थैंक यू आमिर, थैंक यू वेरी मच। और इतना खूबसूरत आपने वेलकम किया, इतना तो मैं भी नहीं कर सका, क्या बात है भाई। और अफजल भुट्टो साहब का सवाल है कि अगर आप मॉडल ना होती तो क्या होती? तो डेंटिस्ट होती भी दांत निकाल रही होती। बिल्कुल बिल्कुल यही काम कर रही होती क्योंकि ये आपने सुन ही लिया कि अगर मॉडल ना होती मेरे ख्याल फिर तो डेंटिस्ट ही होती, क्योंकि माशाल्लाह इन्होंने बाकायदा जो है डेंटल एज ए जो डेंटिस्ट पढ़ी है और फिर उसमें रही है और साथ साथ वो भी रही हैं। और अकबर नियाजी साहब कहते हैं सत बिस्मिल्लाह जी आए फ्रॉम शाह जमाल। और जी उसके बाद अरशद महमूद, ये अरशद महमूद जो है गुलकार हैं, वही हो सके तो मेरा काम करो। हाँ जी जी बिल्कुल, ये बड़े मशहूर, हाँ ये वही है, हमारे बड़े प्यारे से दोस्त हैं ये। तो इस वक्त ये भी हमें देख रहे हैं और कहते हैं कि जनाब गुड लक ब्रो, थैंक यू भाई। और रूफी अब्बास कहते हैं ऑसम, थैंक यू। और इक़्तिदार अहमद आपका बहुत शुक्रिया। और जारा चीमा कहती है लॉट्स ऑफ लव फॉर बोथ ऑफ यू, थैंक यू। जारा जो है ये होती हैं आवाज FM पर। अच्छा और थैंक यू वेरी मच जारा, आपको वेलकम कहते हैं। बिलाल अहमद अंसारी इस वक्त हमें देख रहे हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर एंड ऑनरेबल गेस्ट। और उसके बाद फिर जीशान अली, बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। फहमीदा आज़ाद कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। और उसके बाद अफजल भुट्टो साहब, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आप सब। इरफान अली कहते हैं नाइस टू सी यू। और उसके बाद सद्दाम सद्दू की मेरी तरफ से मेहमान को खुश आमदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और जनाब उसके बाद चौधरी सैफुर रहमान कंबो कहते हैं वेलकम, नादिया हुसैन वेलकम जी। और अली सनी कहते हैं कि यू आर माई फेवरेट नादिया रॉक, क्या बात है भाई, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। देखें। और रिजवान अली साहिब साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम जी। रिजवान अली कुवैत में हमें देख रहे हैं इस वक्त, रिजवान में, जबरदस्त, ये कुवैत में इस वक्त हमें देख रहे हैं। Excellent. तो ये तमाम लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और जनाब अब ये चले इनका सवाल जो था उसका जवाब आप जरा सा नादिया खुद दे दें अफजल भुट्टो साहब का, कि अगर आप मॉडल ना होती तो क्या होती? मतलब डेंटिस्ट ही होती या फैशन डिजाइनर होती या क्या होती? क्योंकि फील्ड तो आपने 4-5 फील्ड आप साथ लेकर चली थी। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्योंकि मेरा वैसे तो फॉर्मल एजुकेशन जो है वो डेंटिस्ट्री में है, तो मैं वही कर रही होती। और मैं कॉस्मेटिक से रिलेटेड जो है ना, मीनिंग ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री जो होती है, कॉस्मेटिक सर्जरी, उसमें मैं फिर अपना जो है ना मास्टर्स की तरफ मैं चली जाती। अगर ये हम मगर यहाँ से अगर वो घर वालों की सपोर्ट ना मिलती, खासतौर पर फादर के, अम्मी ने भी किया मगर पहले तो फादर ने तो बिल्कुल फ्री हैंड कर दिया ना, बिल्कुल जाने दो इसको भाई। बिल्कुल तो ये तो फिर तो लाजिम बात। चलिए जी अफजल भुट्टो साहब, आपको आपके सवाल के जवाब जो है अब नादिया की जुबानी आपको मिल चुका है। और आपकी नादिया कहती क्या आप मतलब डाइटिंग कैसे करती हैं? क्या आप हमेशा जब देखें ऐसी होती हैं? डाइटिंग मैं नहीं करती एक्चुअली। मेरा जो कोशिश होती है वो ये कि मैं पोर्शन कंट्रोल को करूं, और जो खाना मैं खा रही हूँ वो, अगर मैं ऐसा नहीं कि मुझे चॉकलेट केक्स खाने का शौक नहीं है और बिरयानियाँ खाने का, हाँ मैं सब कुछ खाती हूँ। बल्कि कल रात ही मैंने बिरयानी खाई है। और कल दोपहर में एक्चुअली मैं निकली हुई थी लंच पे दोस्तों के साथ, तो उस वक्त मैंने जो है वो केक भी खाया। लेकिन ये कि डाइट का मतलब फॉर मी मीन्स पोर्शन कंट्रोल। अगर थोड़ा बहुत खा लें, आप कम खाएं। ये बहुत जरूरी है। और फिर आप साथ में उसको बर्न आउट करना बहुत जरूरी है। तो दैट मीन्स कि आपको एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। वो आपकी ओवरऑल बॉडी टोनिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड इस तरीके से पाकिस्तान के कराची स्टेशन हमारे साथ मौजूद हैं नादिया हुसैन खान। तो अच्छा नादिया, इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूँगा कि ख़ास तौर पे हमारी जो आज की जो जनरेशन है
वो अगर इसमें आना चाहे तो उसके मतलब उसको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब आप सबको देखकर और अब जो है हमारा मतलब फैशन जो है वो फैशन शोज और फैशन डिजाइनिंग ये तमाम चीजें इतनी अब ज्यादा हो चुकी है, अवेयरनेस लोगों को आ चुकी है, मीडिया ने इतनी दे चुकी है कि अब हर तकरीबन हर घर में कोई ना कोई लड़की सोच रही होती है या लड़का सोचा होता है कि मैं मॉडल बन जाऊँ यार, मैं मॉडल बन जाऊँ यार, मॉडल बनूंगी तो ये देखो ये होगा और ये सब कुछ होगा, ये कैमरे, ये फोटोग्राफर और ये, तो ये इसके लिए क्या मतलब आप चाहती हैं, क्या कैसे होना चाहिए, क्या लोगों को करना चाहिए, या ये बेहतर है या नहीं है, या इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? मॉडलिंग के लिए मॉडलिंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होता है आपकी नॉट अपीयरेंस, आपकी लुक्स इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी फिजिक जो है वो आपकी बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा खवातीन के लिए ये कि बहुत ज्यादा छोटी हाइट की ना हो, इवन दो कि अब जो है वो जमाना काफी तेजी से चेंज हो रहा है इन द सेंस के इंक्लूसिविटी की बात आ रही है कि जी चाहे वो छोटी है या मोटी है या लंबी है या पतली है या उसके बाल ऐसे हैं या उसके बाल वैसे हैं, आई मीन यहाँ तक कि जी जो फॉर एग्जाम्पल कि जिनकी कोई खुदा ना करे कोई एक्सीडेंट में उनकी टांग नहीं है और कोई प्रोस्थेटिक लेग भी लगा हुआ है तो वो तक भी जो है वो शोज कर रहे होते हैं, बट दैट इज मोर लाइक अ स्टेटमेंट। जनरली जो फैशन शोज में अभी भी जो जिस किस्म का मॉडल्स का जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज बेसिकली फीमेल्स के लिए खास तौर पे थोड़ा सा ये कि हाइट मतलब एटलीस्ट आपकी 5'6", 5'7" हाइट हो, मिनिमम तो होनी चाहिए। बिल्कुल। और फिर ये कि फिजिक इज इम्पोर्टेंट कि आई मीन आई वुड नॉट फोकस टू मच कि जी बहुत ज्यादा पतले हो जाएं, लेकिन आपका टोन्ड होना जरूरी है, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे अपीयरेंस और लुक्स का नहीं इतना मैटर करता, बिकॉज ऑनेस्टली मेकअप और फोटोग्राफी में सब कुछ चेंज हो जाता है तो वहां पे आपको कुछ नहीं, एंड देन ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट कि आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कैमरे के साथ, लोगों के सामने। अच्छा मैं नादी आपकी बात काट रहा हूँ, मतलब कॉन्फिडेंट होना जरूरी तो होगा, क्योंकि जब वो एक अगर वो मॉडलिंग या अगर फैशन में वो रैंप वॉक पर कोई चल रही है चल रहा है, अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो उसके एक्सप्रेशन से वो बॉडी के साथ साथ सब चीजें काउंट नजर आ रही होती है कि अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है, क्योंकि वहां तो लोग सामने बैठे हुए और वहां तो हुडिंग में बैठ के सामने आवाजें कर रहे होते हैं लोग, तो वहां पर कैसा होगा वो अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं हो तो? नहीं, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और इसी वजह से जो है रिहर्सल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट कि फिर आपको पता लगता है कि बहुत दफा तो एक्चुअली रैंप ही जो है वो इतना लाइक टेढ़ा मेढ़ा सा होता है, कभी हील उसके अंदर फंस जाती है, तो कभी जो है वो आपका पाँव स्लिप कर जाता है, और तो ऐसा नहीं है कि ये इस किस्म की जो चीजें हैं वो नहीं होती हैं, और बल्कि मेरे साथ इमेजिन कि मैं इंडिया गई थी एक फैशन शो करने के लिए, और जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे तो उस वक्त तो कुछ नहीं था, बिकॉज रिहर्सल के वक्त उन्होंने फाइनल एक जो शीट होती है एक्रिलिक की शीट थी, वो एक्रिलिक की शीट उन्होंने नहीं लगाई थी। अब हम लोग अपनी हील्स में तो हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, लेकिन वो फाइनल रैंप का स्ट्रक्चर नहीं था। सही था। अब जब हम लोग पीछे से चेंज करके शो शुरू हो गया, अच्छा शुरू हो गया, अब हम लोग रैंप पे आए तो वही जूती में मेरा पाँव यूं करके स्लिप कर रहा है, कॉन्स्टेंटली स्लिप कर रहा है, और मैं कॉन्स्टेंटली ऐसे करके जा रही हूँ पीछे, एंड आई एम थिंकिंग ओ माय गॉड क्या हो गया ये, मतलब ये तो मैं बिल्कुल सही थी रिहर्सल के वक्त, अब क्या हो गया। फिर बाद में पता लगा कोरियोग्राफर की एक्चुअली जो थी वहां पे जो कोरियोग्राफर थी उसका माइंड जो था वो जाहिर है वो शी मस्ट बी यूज्ड टू इट, तो उसने पीछे आके कहा कि इसकी टेप लगाओ जूती के नीचे, बिकॉज वो पाँव जो था जूती नॉर्मल जब एक्रिलिक नहीं लगा हुआ था शीट तो वो पास जूती स्लिप नहीं कर रही थी, जब एक्रिलिक शीट उन्होंने लगा दी तो वो स्लिप करने लगी। सो उसने कहा कि टेप लगाओ ताकि ये कि स्लिप ना करे, एंड ऑफ कोर्स नो डाउट कि वो जब जैसी टेप लगी वो जूता स्लिप करने बंद हो गया। सो ये तो ऐसी चीजें होती हैं, कितनी दफा मॉडल्स गिरती भी हैं, और तो आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, कुछ भी हादसा हो सकता है तो आपको प्रिपेयर होना जरूरी है इस चीज के लिए कि एनीथिंग कैन हैपन, एंड you have to just like pick yourself up and just keep on going. So ये चीज है basically, and of course आदमियों के लिए it is very essential कि आपकी हाइट
एटलीस्ट 5'11" तक हो, और ऑफ कोर्स अगर उससे ज्यादा हाइट है तो देन वेल एंड गुड, लेकिन अगेन द फिजिक रियली मैटर्स। अच्छा, अब यहाँ पे ना आदमियों के लिए बहुत बल्की होना और बहुत मसल्स होना जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी वो जरूरी नहीं है, उनका लीन होना बहुत जरूरी है। लेकिन पेट ना निकला हुआ हो, पर आप ओवरऑल लीन लगे। आपके शोल्डर्स भी जो है ना अगर बहुत ज्यादा चौड़े हो जाती हैं, और आर्म्स और बाइसेप्स भी बहुत, और यहाँ पे फ्लाइज भी इतने चौड़े, वो आप ऐसे यूं करके आप चल रहे होते हैं, और वो अजीब लगता है कि ऐसे लगता है जैसे क्यों नीचे नहीं, ऐसे लगता है जैसे जंगली जा रही है। हाँ बिल्कुल, लेकिन तो वो नहीं अच्छा लगता है। मतलब कि मेल मॉडल्स का एक परसेप्शन होता है कि यार जितने भी डोले होंगे ना वो अच्छा, लेकिन वो अच्छा, मैंने अच्छे शोज में देखा ये डोले वाले तो मॉडल मैंने देखे, मैंने कहा यार अजीब लग रहे होते हैं। हाँ, वो अगेन अगर कोई जैसा ब्राइडल शो है, अगर उनको लुंगी पहनाई हुई है और अगर वो शर्टलेस है, कुर्ता भी पहना हुआ अगर उसने, और अगर तो फ्रंट ओपन है तो शायद चल जाएगा। लेकिन जनरली जब कपड़े ऐसे होते हैं कि जो सूट्स होते हैं फॉर एग्जांपल, या शलवार कमीज होती है, या जो भी मतलब जैसे भी जिस किस्म के, उनके ऊपर इतने ज्यादा बहुत ज्यादा लाइक मस्कुलर जो है वो इतना नहीं अच्छा लगता। तो इसलिए मॉडल्स के लिए ज़रूरी नहीं है। ख़ासतौर पे भाई मैं ये सवाल मैंने, क्योंकि मुझे कुछ मैसेजेस आए थे लोगों के, हमारी न्यू जनरेशन के शोभी साहब ज़रूर पूछिएगा, तो मैंने ये पूछा है, आप अगर देख रहे हैं या अगर सुन रहे हैं तो आपको पता चल गया कि मसल्स ज़रूरी नहीं है मॉडल के लिए। वहाँ मॉडलिंग करनी है आपने, वहाँ जाके कोई आपने जो रेसलिंग नहीं लड़नी है या कुश्ती नहीं लड़नी है, वहाँ जाके ज़रूरी है। ये नहीं कि बिल्कुल, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही कि हाथ लगे तो बंदा कोई हाथ लगाए तो हिलना शुरू कर दे, तो ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि बंदा इतना भी स्मार्ट ना हो। तो बहरहाल ये सिलसिला बिल्कुल हमारा ठीक, और ये इस तरह चलता रहेगा। ये आपके लिए कॉफी आ चुकी है, थैंक यू। तो अगर साथ साथ ये भी रहेगा तो जरा सही रहेगा ना, कॉफी पीते रहेगा तो गोल भी बोलने में रहेगी। और आप 4 बजे मैं आपको एक बार फिर बताते चलूँ कि हमारे तमाम लिसनर्स जो है वो जो हमें सुन रहे हैं और कॉल करना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं, मगर 4 बजे से लेकर हम ये कॉलिंग सिलसिला शुरू करेंगे, और आप हमें लाइव कॉल कर सकेंगे 111-111-100 पर। और अगर आप फेसबुक यूज़र हैं या सोशल मीडिया यूज़ करते हैं या नेट आपके पास मौजूद है, तो आप बिल्कुल हमें ज्वाइन कर सकते हैं FM 100 पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर। और वो पेज है जनाब facebook.com/FM 247365। ये हमारा FM 100 पाकिस्तान का ऑफिशियल पेज है। आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकेंगे, जहाँ आप हमारे प्रोग्राम की लाइव वीडियो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों काम एक साथ। आप रेडियो पर देख लें कितना जबरदस्त मजा है कि वक्त के साथ साथ हम कितने अपग्रेड हो चुके हैं कि अभी 2-in-1 चल रहा है रेडियो में। आप इसी वजह से मुझे जो था कि यार मैं जरा थोड़े से कपड़े डिसेंट पहन के आ जाऊं, ताकि वरना तो मैं FM शोज में जो है वो कोई भी इतना ज्यादा वो आप जैसे भी आपने नाइट सूट में आ जाओ क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं, कौन सा देख रहा है कोई। मगर अब जब से ये लगाया, जितने लोग भी आते हैं रात को भी शोज में मेरे आते हैं, तो वो कहते हैं नहीं भाई अबे तैयार होके जाओ भाई, वो सामने मोबाइल पे फेसबुक पे लाइव जा रहा होगा, लोग देखेंगे। तो ये भी अच्छा, वैसे एक तरह से ये सहूलत भी ना दिया, एक सहूलत हमारे पास है, तो हमने कि लोगों के इसको अवेल करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए लाजमी। मतलब देखने, अब देखें ना कि अब देखने का सिलसिला है, सुनने वाले लोग तो पूरी दुनिया में हमें लोग सुन ही रहे हैं, हमें ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में लोग सुन रहे हैं, रेडियो पर हमें सुन रहे हैं लोग यहाँ पर भी। मगर कि देखने से भी है कि थोड़ा सा वो फिर हो जाता है कि अच्छा यार ये कैसे बैठी है, तो चलो यार ये है कैसी यार, अगर किसी ने सुना या ये किसी ने नाम सुना हो, आपको नहीं देखा हुआ या टीवी भी देखा हो, चलो यार रेडियो पे, तो वो जरा सा आसानी हो जाती है। लोगों की एक जो अट्रैक्शन है, ये लोगों का जो एक सस्पेंस वो भी खत्म हो जाता है। तो मैंने सोचा कि हम इसको FM कर दिया ताकि लोग इंजॉय करें और देखना भी चाहें, देखते भी रहें, बात भी करते रहें, तो दोनों चीजें साथ साथ हैं। तो ये हमारा सिलसिला बिल्कुल कुछ और मैसेज। मुजाहिद खान गुज्जर फ्रॉम जो है वो चौबारा लैया पंजाब से इस वक्त हमें देख रहे हैं। ये लैया जो शहर एक बड़ा हमारे मुल्क का, वहाँ से वो हमें देख रहे हैं मुजाहिद खान। और उसके साथ साथ शाहिदा उरूज जो है ये कराची में होती हैं और बड़ी ज़बरदस्त शायरा हैं, साहिब किताब भी हैं, और बहुत अच्छी शायरा हैं और मुशायरे भी पढ़ती हैं। शुक्रिया, थैंक यू जी। और उसके साथ साथ अब्दुल मन्नान अब्बासी से, शोभी भाई आपका फेसबुक लाइव शो बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जी। मेरा शो अच्छा इसलिए कि हमारे साथ बहुत अच्छी हमारी जो है मॉडल बैठी हैं और ब्यूटी स्टाइलिस्ट बैठी हैं, फैशन डिजाइनर बैठी हैं, इसलिए ये शो अच्छा है। वरना मुझे देख के तो आपको, मैं अकेला होता तो आप कभी नहीं कहते कि ये आपका शो अच्छा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और उसके साथ जनाब चौधरी सैफुद्दीन कंबो साहब थे, ग्रेट पर्सन, ग्रेट एंकर। अजमल शोभी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आप सब की मोहब्बतें हैं और आप सब, ये किरण जो है वो मोहब्बत करते हैं FM 100 पाकिस्तान से। और नौमान ने एक बार फिर मैसेज कर दिया, कहते कि मॉम इज ऑल्सो वॉचिंग
मतलब उनकी मॉम भी देख रही है इस वक्त भैया। अस्सलामुअलैकुम। तो वही मैंने जिक्र पहले कर दिया था कि मेरे घर वाले तो ख़ास तौर पे जो है वो मेरी बेटी जो है वो भी मतलब आरजे अनायबा कहलाती है वो भी। अच्छा। तो आरजे है नहीं, वैसे बचपन में कर रही थी, अभी नहीं, तो वो भी इस वक्त आपको देख रही है। जबरदस्त। तो हेलो आरजे लाइबा, क्या अनायबा, अनायबा आरजे अनायबा। तो थैंक यू बेटा, लव यू अनायबा। और अब जो है वो एक यूँ करते हैं कि मेरे ख्याल में हम अपनी कॉल का सिलसिला भी शुरू कर लेते हैं साथ साथ, और 111-111-100 पर। अच्छा, जब तक हम कॉल का सिलसिला शुरू करते थोड़ा सा मुझे बताएं कि फैशन जो है, फैशन के लिए ख़ास तौर पे मतलब हमारे यहाँ इस वक्त जो मीडिया बहुत ज़्यादा आपको अवेयर कर चुका है, तो आप क्या समझती हैं कि मीडिया इस फील्ड के लिए फ़ायदेमंद है, या बहुत ज़्यादा जो मीडिया ने कर दिया इससे हमारे कल्चर पे, हमारे माहौल पे, हमारे माशरे पे क्या असरात, क्या अच्छे असरात इसके पड़ते हैं या गलत असरात पड़ते हैं? ओवरऑल मीडिया, लाइक सोशल मीडिया के जस्ट ओवरऑल सोशल भी और वो भी दोनों। सोशल अपना काम कर रहे हैं, सोशल तो उससे बहुत आगे निकल चुका है। हाँ बिल्कुल, सोशल तो बहुत ही आगे निकल चुका है। सोशल ने तो कहते हैं कि जिंदगी हराम कर दी है। हाँ कुछ हद तक, यस। लेकिन पता है, आई थिंक कि ऑफ कोर्स अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया में जो है वो अवेयरनेस कि जी पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, पाकिस्तान का कल्चर कैसा है, पाकिस्तान की जो लोग जो दुनिया में रहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो आई मीन एक जो बनावटी या दिखावी जो बातें हैं वो वाला नहीं, असलियत में क्या है। अब असलियत जो है वो कुछ अच्छी भी है और असलियत जो है वो कुछ बुरी भी है। सो जो जहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम असलियत जो अच्छी वाली एक इमेज है उसको प्रमोट करें, वहाँ पे ऑफ कोर्स आपको फ्लिप साइड भी मिलता है। लेकिन ये दोनों साइड्स दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये कि हमें जो जहाँ पे कमी है हम उस चीज को पूरा करने की कोशिश करें। जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का जो जैसा हाल है, एजुकेशन का जैसा हाल है, और अगर क्योंकि अब तो इतना ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट पे और इतना ज्यादा ये सब चीजें जो है अब ये दौर बिल्कुल बहुत तेजी से जो है ये बदल रहा है। ओपनली जो है वो लड़कियां अब हरासमेंट के बारे में टीचर्स के नाम लेती हैं, बिल्कुल नाम लेती हैं। और अभी रिसेंटली भी जो है वो एक बहुत नामवर शख्सियत का जो है वो नाम आया। एंड सो ये एक बिल्कुल एक दौर जो है ना वो चेंज हो रहा है। लेकिन वी हैव टू शो द रियल पिक्चर। रियल इज वेदर गुड और वेदर बैड। हम लोग को असली पिक्चर दिखानी बहुत जरूरी है। एंड इसके अंदर जब हम दोनों चीजों को अगर दोनों एक्सट्रीम्स को दिखाते हैं, तो फिर वहां पे आई थिंक कि जो कहीं ना कहीं तो फिर म्याना रवि का एक वो सिलसिला होगा। कैसे आप सब ठीक ठाक है, खैरियत से? और अब आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि 4 बजे के बाद हमारा लाइव कॉल का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें आप बात कर सकते हैं हमारी मौजूद मेहमान से। और हमारी आज की मेहमान आपको पता है कि वो बहुत जानी पहचानी शख्सियत है माशाल्लाह से। वही बात है कि इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें शुरू में जो करनी थी वो मैंने कर दी, उसके बाद मैं तारीफ कोई नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादा तारीफें जो है वो सूरज को चराग दिखाने के बराबर होती है। सूरज के सामने रोशनी कहाँ हो सकती है? मतलब सूरज के सामने हम अगर चिराग जला के बैठ जाएं तो वो फिर हमारा पागलपन है। अरे नहीं जी, तो माशाल्लाह इतनी कोशिशें और इतनी जुस्तजू, इतनी मतलब जद्दोजहद के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने एक मुकाम दिया। तो ये मुकाम, वही बात है, बहुत सारे हमारी जनरेशन के लोग ऐसे होते हैं नादिया जो ये समझते हैं कि शायद रातों रात जो है वो बंदा, हम अगर रात को कोई एक शो कर लिए या रात को हमने एक फैशन शो कर लिया या हमने कोई टीवी शो कर लिया तो सुबह को हमारे पीछे लाइन लगी होगी, लोग हमारे जानने होंगे। आजकल हमारी कुछ जनरेशन में ये भी सोच आ गई है। बिल्कुल वो ये नहीं देखती कि एक नाम बनाने के लिए मतलब इंसान कितना कुछ खोता है तो जाके उसको कुछ मिलता है। तो ये पता है क्यों हमारी जनरेशन में ये क्यों मतलब ये हो गया कि बहुत ज्यादा जो है वो बस कहते ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये बड़ी बात क्या है ये। अभी रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई थी कुछ एक दो जो कास्टिंग में जो लोग होते हैं प्रोडक्शन हाउसेस के, तो वो कह रहे थे कि जी डॉक्टर्स तक भी जो है ना वो कहते कि जी हमें एक्टिंग करा दो। तो आई एम लाइक ये मे बी बिकॉज दे थिंक कि जी बस अगर उनको फेम मिल जाएगा तो उनको उस फेम के जरिए फॉर्चून भी मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि मतलब फेम मिलना तो आपकी
लिटरली आई थिंक कि लक पे भी डिपेंड करता है और आपके टैलेंट पे भी डिपेंड करता है। सही बात है। बहुत चीजें हैं कि जो, लेकिन इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है जितना आसान हम समझते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि यहाँ पे लोग ये नहीं समझते हैं या उनको अच्छी पता नहीं होता है बहुत लोगों को कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्ले हो रहा है उसके अंदर एक एक्टर जो मेन लीड रोल पे होता है उसका कम से कम 30 से 40 दिन होते हैं और लिटरली ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। और उसको सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसको जो है वो ऑन सेट होना है, बिल्कुल लाजमी होना है। अब यहाँ पे आप देखें कि अगर आपकी फैमिली है या अगर आपकी कोई और कमिटमेंट है, कहीं पे आपका ट्रैवल आ जाता है, कहीं पे कोई इस किस्म का काम आ जाता है, वो इतना मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि हर चीज आपके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। बिल्कुल सही बात अब अगर आपका फॉर एग्जांपल सेकंड लीड पे है तो चले 30-40 दिन ना हुए तो आपके 40 दिन ना हुए तो 30 दिन हो गए, 30 दिन हो तो 25 दिन हो गए, लेकिन दैट इज ऑल्सो द होल मंथ गॉन बाय। सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 12 घंटे आपने वहां पर मौजूद होना है। बिल्कुल। और फिर ये कि जी वहां पे जिस किस्म से आपको काम करना है, गर्मी में भी आपको काम करना है और पंखा तो ऑन हो नहीं सकता है। फिर आपको जरूरी नहीं है कि आपको जो है वो पूरा एक आपको अपना वैनिटी मिले। आपको जो घर है, जिस किस्म का घर है, जरूरी नहीं है कि आप किसी महल में आप शूटिंग कर रहे हो। आप हो सकता है कि किसी गरीब के घर में काम कर रहे हो, शूट के हिसाब से, स्टोरी के हिसाब से। तो बहुत दफा तो हम लोग ऐसी जगहों में शूट कर रहे होते हैं कि जहाँ पे ना बस सिर्फ बेसिक सा पंखा होता है और कोई एयर कंडीशनिंग, कोई टॉयलेट्स भी कई दफा इतने गंदे होते हैं क्योंकि रियली डिपेंड करता है कि आप कहाँ शूट कर रहे हैं। अगर आप किसी अच्छे से घर में शूट कर रहे हैं कि जो बहुत ही कोई रिच फैमिली दिखाई है तो ठीक है, फिर आपको टॉयलेट भी अच्छा मिलेगा, आपको एयर कंडीशन भी मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है। और कई दफा तो हम लोग को लिटरली चारपाइयों पे हम लोग को बैठना होता है, बाहर बैठे हुए होते हैं, अपने आप को पंखा झल रहे होते हैं कि या फिर ये, क्योंकि अब अगर हमने पंखा कहीं ऑन किया हुआ है और अगर सीन चल रहा है तो वहां पे आवाज जा रही आवाज जाएगी, उसकी एयर कट रही है, आवाज कटती है उससे। मतलब इस किस्म की जो चीजें, आई मीन लिटरली टॉयलेट्स का तो बहुत मुझे इशू होता है। तो जब ऐसी जगहों में मैं जाती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पानी भी कम पीऊँ, खाना भी कम खाऊं, फिर केयर करनी पड़ती है उस हिसाब से, बंदे को चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आपका मतलब टॉयलेट जो है वो घर वाले भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका स्टाफ भी इस्तेमाल कर रहा है, वो आप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर पानी है नहीं है, फ्लश चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इतनी सारी चीजें होती है, लेकिन ये लोगों को नहीं नजर आता। उन लोगों को सिर्फ वो नजर आता है कि जी टीवी पे जो है वो कैसे लगे। बस वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, तो वो मिसाल जो बड़े बूढ़ों की मिसाल है, दूर के ढोल सुहाने, तो दूर से हर चीज बड़ी अच्छी चीज चमकती नजर आ रही थी कि हर चीज। और वही मेरी दूसरी मिसाल की हर चमकती चीज सोना नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लाजमी जो चमक रहा है तो वो सोना ही होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें बड़ी जरूरी है। चलिए हम यूँ करते हैं कि अब लाइव कॉल की जानिब चलते हैं और लाइव देखते हैं कि कौन हमारे साथ लाइव कॉल पर 111-111-100 पर आप कॉल कर सकते हैं। वीडियो वालों को मैं बता दूं, जो वीडियो पर हमें देख रहे हैं, आपको पता ही, अब तो पता चल चुका है कि ये जो वीडियो है वो मोबाइल के थ्रू जा रही होती है आपको, तो इसमें कॉलर की आवाज़ तो आपको नहीं आएगी। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ तेज़ हो, लाउड आ जाए तो आ जाए, वैसे कॉलर की आवाज़ ये है कि मगर हम जो बोल रहे हैं ये आपको पता चल रहा होगा। आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा जी कि इससे हो क्या रहा है। ठीक है, चलते हैं पर अपनी लाइव कॉल की जानिब, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? गौहर इस्लाम जी, गौहर इस्लाम, बोले। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हमारी मेहमान भी जबरदस्त है माशाल्लाह। जी बिल्कुल ठीक जी, आप बताएं। जी 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 बिल्कुल, मैं नादिया बोल रही हूँ। आर्टिस्ट क्या? आर्टिस्ट असिस्टेंट फंड मतलब समझा नहीं कि आप, ये तो लफ्ज मैं खुद पूरी जिंदगी गुजर गई इस काम में, ये मैंने सुना कभी, पता नहीं। वैसे आप क्या कहना चाह रही, समझ में नहीं आया कुछ। आर्टिस्ट असिस्टेंट फंड नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ये तो हो सकता है लिखने के बाद कुछ सही समझ में आए, वैसे सुनने में समझ नहीं आया। कुछ और अगर पूछना चाह रही है तो जल्दी से बात कर लें, जल्दी से। चलिए ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, पता नहीं मैं बहरहाल आप क्या कहना चाह रही गौहर, समझ में नहीं आया क्योंकि लफ्ज वो सही समझ में नहीं आ रहा है। तो आर्टिस्ट असिस्टेंट फंड के कोई ऐसा, हाँ ऐसा कुछ है। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, बोल जी बात करें। अस्सलाम वालेकुम सोनिया, क्या हाल है आपका? ओहो, थैंक यू बहुत सो बड़ी। मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कितनी बड़ी है बेटी? अच्छा, माशाल्लाह, चलो माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, मेरी बेटी का भी नाम शानजे है। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू, चले आज आपकी बात भी थैंक हो यू। गई ना, आज आपकी बात भी हो गई डायरेक्टली, है ना। आप कराची से ही हैं? अच्छा, सही सही। सर ओके, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलती जनीब ने देखी जी कितनी बड़ी फैन है ये। हाँ, सो और फिर स्वीट। अच्छा, मजे की बात है कि अब देखें, आप पता है इस बात पे ज्यादा प्राउड फील करेंगे भाई, और नादिया की बेटी के नाम भी शान से, मेरी बेटी के नाम भी शान से है। ये कितना जबरदस्त सी बात होगी। बिल्कुल। तो मतलब चलते हैं एक और कॉलर के पास और देखते कौन है हमारे साथ। 11111 पर आप लाइव कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं हमारे आज की मेहमान से जो हमारे साथ मौजूद हैं, और देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, प्लीज दोबारा कॉल कर लें, आवाज आपकी बिल्कुल नहीं आ रही। जी अब आइए, अब आइए, बोलें। जी जी। तो आप खुद इनसे बात कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। जी जी, सलाम अलैकुम जी। अच्छा अच्छा, सही। थैंक यू जी, थैंक यू। आमीन 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 आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलिए जी, कोई बात नहीं, नहीं बोले, आपकी मर्जी, हमारा क्या है। अस्सलाम वालेकुम। जी, आपका नाम? रिदा फातिमा, कराची से। जी रिदा, बात करना चाहेंगी? जी जी, क्या हाल है रिदा? मैं बिल्कुल ठीक, तुम बताओ क्या हाल है? थैंक यू। ओए होए। अच्छा। थैंक यू, थैंक यू। कहाँ पे क्या करती हो? कहाँ पे? अच्छा, कराची यूनिवर्सिटी में ही? अच्छा, सही। क्या पढ़ रही हो? बी क्या? बीबी। बी अच्छा, बीबीए। सही बीबीए। सही सही, ठीक है। एक्सेलेंट, चलो जबरदस्त, गुड लक। मेरे सैलून पे आ जाओ। वो तुम अगर गूगल कर लोगे तो वो तुम्हें सैलून का एड्रेस नजर आ जाएगा। कराची में डॉलमन मॉल क्लिफ्टन के करीब है। मेरे ही नाम से, नादिया हुसैन नादिया हुसैन सैलून। सैलून आप लिखेंगे गूगल पे, उस सामने पूरी लोकेशन आ जाएगी उसकी। हाँ, ठीक है। जबरदस्त ओके, थैंक यू, जबरदस्त। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज रिदा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉलर के पास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बोले, जालिम, नहीं बोलना तो कॉल की तुमने। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, जबरदस्त, गुड गुड, गार्डन गार्डन। जी वालेकुम जी सलाम। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, सद्दाम हुसैन, जबरदस्त। नाम कितना जबरदस्त है।
थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। गुड गुड। हम्म हम्म हम्म, है ना, बिल्कुल। तो वो तो लाजिम बात है ना, वो तो फिर लाजिम बात है। बिल्कुल बिल्कुल वो तो डायरेक्टर को जो चीज चाहिए जब तक वो सही नहीं मिलेगी वो यही होगा। सही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। चले सद्दाम, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉल के पास और देखते हैं कौन है हमारे साथ। अच्छा, इस वक्त कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं, कुछ लोग हमें ज्वाइन किए नादिया, और हमें इंडिया में फलक वारसी इंडिया से हमें देख रही है। ये अच्छा। एडवोकेट, मतलब एडवोकेट है, और इस पर स्टडी भी इनकी चल रही है साथ साथ, और उसके साथ साथ जो है फिर हामिद दाऊद साहब हमें देख रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और उसके साथ साथ दूर शहवार आपका बहुत शुक्रिया, और अलीज़ा कमल हमें देख रही है। नाहिद शेख जो ये मेकअप आर्टिस्ट हैं, शायद ड्रामो टीवी वगैरह की और ड्रामो की जो मेकअप आर्टिस्ट हैं, नाहिद शेख, तो कहीं आपकी मुलाकात हो सकता है हुई हो। नाहिद शेख भी इस वक्त हमें देख रही हैं, तो नाहिद थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा जो है फातिमा सिद्दीकी हमें देखें कि हैप्पी टू सी यू, हैव शुगर एंड पैटी है। क्यों देख रही, उन्होंने देख रही है, कोई वीडियो में देख रही है। बिल्कुल जबरदस्त। और उसके साथ भाई ये भी जरूरी है ना, यहाँ भी जरूर उरूज रिजवी भी हमें देख रही है, कहती ग्रेट, थैंक यू उरूज, थैंक यू वेरी मच कि आप अब आप हमें कभी कभी आप देखती हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और किश्वर नाहिद जो है वो भी हमें देख रही हैं, वो जो खुद अच्छे सिंगर है माशाल्लाह, वो हमें देख रही हैं। दानिश तुराबी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें देख रहे हैं और कहते हैं कि आउटस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच भाई, थैंक यू, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और जनाब दानिश तुराबी, जी दानिश तुराबी, अच्छा, ये तो फिर मेरे अपने ही जानने वाले हैं। ये हमारे भी जानने वाले हैं। अच्छा। ये सभी के जानने वाले हैं, दानिश तुराबी। तो उस वक्त देख रहे हैं, कहते हैं अजमल खान एंड शोभी, ग्रेट, थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और जी जनाब, अब यूं करते हैं, आयान अली कहते हैं सुबह, बहुत शुक्रिया। मुमताज शमीम साहब, ये माशाल्लाह जो है हाफिज हैं और बहुत खूबसूरत क़िरात करते हैं। हाफिज शमीम, ये शमीम साहब, मुमताज शमीम साहब, ये हमारे चैनल पे भी आ चुके हैं, मुफ्ती चैनल पर भी जाते हैं माशाल्लाह, और हाफिज कुरान है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, इनका अंदाज बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह पढ़ने का। तो वो भी इस वक्त, क्योंकि वो हमारे पास आ चुके हैं, तो हमें देखने के लिए बार बार वो हमें देख रहे होते हैं, बार बार बहुत सारी दुआएं इनकी हमें दे रहे होते हैं, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपकी दुआ चाहिए। अशरफ आज़ाद लखवीरा साहब हमें देख रहे हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छे लग रहे हैं आज, ये भी पता चला कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये भी आज पता चला है, बड़ी बात है भी, सोना नहीं होती। हाँ, सोना नहीं होती, और लाजिम बात है, हर चमकती चीज सोना होती भी नहीं है, नहीं होती, मतलब आप कैसे कह सकते हैं आप। और आइना अली कहती है कि नादिया यू लुक सुपर्ब, थैंक यू सो मच। चले जी, अभी एक और कॉलर के पास चलते हैं, देखते कौन है हमारे साथ। मैसेजेस भी आपके साथ साथ हैं और कुछ कॉल्स भी साथ साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। जी, मुझे शोभी कहते हैं आप? जी मोहम्मद इकबाल साहब। जी हाँ बिल्कुल, ये मेरी भी बात हुई थी, उन्होंने कहा काम हो गया आपका, कुछ कुछ चलें, गुड। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे, सही। जज़ाकल्लाह, मैं दुआ में याद रखिएगा, जज़ाकल्लाह,
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। दानिश तुराबी का मैसेज आया जी, कहते थैंक यू फॉर इंडोर्समेंट नादिया एंड अजमल भाई। बहुत शुक्रिया दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया, बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। निमरा खान का मैसेज है, कहते हैं शी इज माई फेवरेट मॉडल। थैंक यू, थैंक यू। और आमिर भट्ट साहब कहते हैं नादिया हुसैन मॉडल तो अच्छी हैं ही, साथ ही बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस भी हैं, और इनका एक ड्रामा जो है, ड्रामा सीरियल मुझे पसंद है, और मैंने ये दिल मैंने माने ना ये दिल, कीप अप एंड गुड लक क्यूट नादिया हुसैन। क्या बात है, जबरदस्त भाई। और को अच्छा नादिया, ये मुमताज शमीम साहब कहते हैं कि मेरी वाइफ को आपका अंदाज बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, थैंक यू जी, थैंक यू। और दानिश तुराबी साहब का लेजेंडरी शो टुडे, थैंक यू जी, थैंक यू। क्या बात है, जबरदस्त भाई है। मतलब दानिश तुराबी ने दोनों को पहुंचा दिया आगे तक, हाँ, आगे तक पहुंचा दिया दोनों को, बिल्कुल। उसने कहा लाजिम बात है, वो भी दोनों ही 25 साल यहाँ बैठे, तो 25 साल पहले क्या थे, तो 25 साल मिला के उन्होंने सब कुछ बताया, लेजेंड बना दिया उन्होंने, अपने आप को बचा के हमें बना दिया। सही है दानिश तुराबी, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत होगा, बहुत शुक्रिया। चलते एक और कॉल के पास, देखते कौन है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप अपना नाम बता देंगे? कमर जहां। कुछ आप बात करना चाहेंगे नादिया से? नादिया से कुछ पूछना चाह रही हैं, कोई बात करना चाह रही हैं आप? थैंक यू। ये तो और भी खुशी की बात है कि आप जब दांत टूटे तो नादिया को चली जाइएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने सैलून में एक चेयर जो ना वो डेंटिस्ट के लिए रखी हुई है। हाँ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। सही बात, सही कह रही, बिल्कुल सही कह रही। जरूर इंशाल्लाह, बिल्कुल मेरे पेज पर रहेगा ये, आप वहां देख सकते, बिल्कुल देखिएगा जरूर, ठीक है। ओके, थैंक यू जी। ओके, अल्लाह हाफिज। चलते हैं एक और कॉल के पास। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, जी। अच्छा, बिल्कुल। ये असल में तारीफ जो ज्यादा हो रही है वो मोहतरमा की हो रही है। हमारी तारीफें कहाँ करते हैं लोग, जब हम अच्छा आप एक काम करें, आप कह रहे आप ज्यादा बोल रहे हैं, उनको ज्यादा बोलने दे। आप नहीं बोलने दे, उनको ज्यादा बोलने। चले जी, कुछ आप बोले। अब थोड़ा सा इनके लिए बोलते हैं, हमारे जो मेहमान अभी आए थे। जी। उनका तो नाम भी मिस हो गया। नाम वो अब हमारे सुने नहीं थे, वो थोड़े से नाराज हो गए थे। लेकिन नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अजमल भाई का शो है और अजमल भाई ही इसको लीड कर रहे हैं। एंड मेरे लिए तो खैर बहुत खुशी कि आप लोग सब मेरे लिए कॉल कर रहे हैं। जो भी बात करना चाह रहा है जरूर मैं उनसे बात करूंगी, क्योंकि यहाँ पे ऑफ कोर्स एक हमारे साथ जो अजमल भाई, जितना उनका बड़ा नाम है वो भी हैं और मैं भी हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि एग्जैक्टली किसके लिए जो है वो कॉल आ रही है। हो सकता है कि कोई मेरे से बात ना करना चाहे, सिर्फ अजमल भाई से बात करना चाहे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझसे भी बात जो है वो आपके इमोशंस जो थे ना वो ओवरकम कर गए थे आपकी बात को। नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए, बहरहाल आप जरूर अपना ख्याल रखिएगा और आपकी दुआएं हमें जरूर चाहिए, आप अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। और फर्ज इबरार का मैसेज है, हेलो अजमल एंड नादिया, यू आर बोथ आर प्राउड ऑफ रेडियो पाकिस्तान। थैंक यू जी। और उसके साथ साथ सैयदा खजाना ताहिर का मैसेज है, कहती है कि नादिया कैसी हैं आप, वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। थैंक यू। तो जनाब अब यूं करते हैं कि अब वक्त है एक ब्रेक का फिर। तो जब तक ब्रेक आएगी, ब्रेक के दौरान मैं बता दूं, ब्रेक यहाँ हो रही होगी मगर वीडियो पर हम आपके साथ मौजूद रहते हैं और मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। और यकीनन हम जो है 5 बजे तक आपके साथ हैं FM 100 पाकिस्तान के प्रोग्राम मुलाकात में, आप और मैं साथ साथ हैं। आप सुन
अजमल शोभी के साथ FM 100 पर आप सुन रहे हैं अजमल शोभी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। और वक्त 4:42 हो चुके हैं। हम यूँ करते हैं कि डायरेक्ट अपनी कॉल्स की जानिब जाते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइव कॉल पर और बात करते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से? हम क्या सुनेंगे? 3 बजे से सुना रहे हैं हम तो सुन रही हैं। देखें, ये तो बात है, बस देख लें। जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं बिल्कुल ठीक जी, आप बताएं। थैंक यू सो मच। Oh, that's so sweet. That's so sweet. जी बिल्कुल जी, बिल्कुल। और आप क्या करती हैं? लोगों की मोहब्बत के लिए की वजह से जो है ना, वो फिर हमें भी हिम्मत मिलती है। थैंक यू। आप क्या करती हैं? जी आप करते क्या है? हाँ, अच्छा। नहीं, मतलब हैं भी, इस काबिल भी है। देखे ना, अल्लाह ताला ने एक इज्जत दी है, माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने एक मुकाम दी है, बिल्कुल। तो जरूर मेहमान नवाजी होनी चाहिए फिर। आपने अपना नहीं बताया, आप क्या करती हैं, आपका नाम क्या है? अच्छा, मिसेस फारूक, सॉरी, आपका नाम उसने सुना। तो आप क्या मसरूफियत आपकी है? चले, बहुत अच्छी, बहुत शुक्र। और बच्चे कितने आपके? माशाल्लाह। 2। चले, कितने? आप कितने बड़े हो गए? हाँ, कितने बड़े हो गए? माशाल्लाह। ओह वाह, माशाल्लाह। एक्सीलेंट, जबरदस्त। क्या बात है। अच्छा, आवाज से नहीं लग रहा? आवाज से नहीं लग रहा ना? बिल्कुल भी नहीं। आवाज से नहीं लग रहा कि आप माशाल्लाह इतने बड़े, मतलब आपके जवान बच्चे, माशाल्लाह। क्या बात है। इसका मतलब आप भी नादिया की तरह ही हैं? हाँ, आई थिंक सो। चले, अच्छा। ओहो, चले, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया मिसेस फारूक। ठीक है, आमीन। थैंक यू, आमीन, थैंक यू। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह, ओके। थैंक यू। नहीं, मेरी कोशिश तो होती है कि मैं इसी तरह शख्सियात को लेकर आता हूँ, कोशिश करता हूँ। बहरहाल सब मोहब्बत करते हैं, आ भी जाते हैं। बस मैं अगर कभी कभी किसी को मजाक से बोलता हूँ, कहते अच्छा कब आना, मैं फौरन कहता हूँ कि आ जाए। तो ये बस ये मोहब्बत है सबकी, बस सबकी मोहब्बत है। और ख़ास तौर पे ये मैं लाजमी, अगर यहाँ पर जो भी हमारे मेहमान आते हैं, वो यकीन वो अपने फैंस के लिए भी आते हैं ना, लाजमी उनके चाहने वाले यहाँ भी मौजूद हैं। लोग देखते हैं तो सुनते भी तो हैं। ठीक है मिस्टर फारूक, अपना ख्याल रखिएगा। और मुलाकात के आखिरी लम्हात, क्योंकि 4:47 हो चुके हैं, 5 बजे तक आपका हमारा साथ है। और जनाब, अब हम चलते हैं लाइव कॉल। एक हमारे पास नोमान की कॉल है, नोमान से बात करते हैं जरा, इस वक्त देखते हैं। नोमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं। आप ठीक हैं? माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त शो जा रहा है। थैंक यू जी। मम्मा भी बैठ के साथ देख रही है, नैबा भी साथ देख रही है, और मतलब पूरे 2 घंटे का शो हम लोगों ने कंटिन्यूस देखा है। और सबसे पहले तो जो है वो नादिया मैम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई। और बस एक विश थी कि आपसे मुलाकात हो सके, लेकिन ये था कि थोड़ा सा बिजी भी था। थैंक यू। पूरी लाइव सुनी, लिटरली मतलब यू आर द आइडियल पर्सन फॉर एनी मॉडल, फॉर एनी ब्यूटिशियन। और मतलब लिटरली आपको देख के मैं खुद भी जो है वो कुछ फैशन शोज वगैरह ऑर्गेनाइज करवाता हूँ। अच्छा। तो उन सबको मैं लिटरली जो मेरे पास नई मॉडल्स आती है, तो उन सबको मैं लिटरली आपका बोलता हूँ कि नादिया हुसैन को आप पढ़ो, आप उनको देखो कि उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल कैसे की है। आजकल जो है वो हमारी जो न्यू टैलेंट और जो न्यू जनरेशन है ना, वो थोड़ा सा हमारे यहाँ शॉर्टकट मारने का सोचता है। हाँ। तो अक्सर मैं जो है वो आपके और जो है कुछ हमारी जो मॉडल्स हैं
उनके बारे में मतलब उन सबको मैं बोलता हूँ कि आप उन लोगों की बायोग्राफी पढ़ो, आप उन लोगों का पूरा लाइफस्टाइल पढ़ो कि उन लोगों ने स्ट्रगल कैसे की। और आज लिटरली आज आपने अपने मुंह से बताया तो मुझे इस बारे में बड़ी इंफॉर्मेशन मिली कि मैं आगे दूसरे नई जनरेशन को काफी अच्छा से गाइड कर सकूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अब जो लॉन्चिंग सेरेमनी में इंशाल्लाह करवाऊंगा तो उसमें आप भी हमारा हिस्सा होंगी। बिल्कुल, जरूर जरूर। और ये बस ये अनैबा जो है वो बात करने जा रही है। हाँ हाँ जरूर। जल्दी से जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है नाइबा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। बहुत अच्छा शो जा रहा है बाबा के साथ। नहीं, आप बहुत अच्छी लगती है मुझे, सच में आपसे मिलने का तो इतना शौक था मुझे। अच्छा, बस ये कि आपको देख लिया। थैंक यू थैंक यू। ओके बेटा, जी ठीक है, ओके ठीक है, जी जी ओके इंशाल्लाह फिर बात होगी। थैंक यू, लव यू, अल्लाह हाफिज, लव यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी जनाब, ये देख लें जी, अब बात जो बात तक भी पहुंच चुकी है। बात तक पहुंच चुकी है। हेलो जी, हम चलते हैं एक और कॉल के बाद, देखते हैं कौन है। वालेकुम सलाम, इतनी देर में आपने जवाब दिया? अच्छा चले चले, बराबर। आपका नाम? अच्छा, गौहर इस्लाम। जी गौहर इस्लाम, जल्दी से बताएं, अब टाइम असल में बड़ा शो। क्या वो सवाल जब क्या पूछना चाह रही थी वो अब आपने देखा? असल में वो सही समझ में आने रहे इसलिए नहीं, उसके अलावा कुछ अगर कोई बात कर ले तो अच्छा है जरा सा, वरना टाइम जाया होगा। आर्टिस्ट असिस्टेंट फंड या आई डोंट नो जो भी है, मेरे हमें तो मैंने तो खैर कभी भी नहीं सुना इस चीज के बारे में, सो आई रियली डोंट नो। कोई अगर और कोई चीज है तो आप जरूर पूछिए। किससे? सॉरी, नाम बताएं। तारिक इस्माइल। नहीं, देख लेंगे। क्यों, खैरियत? आप हेलो जी, बोलिए, जवाब तो दें। क्यों? मैंने कहा खैरियत। नहीं, मुझे तो नहीं, अभी कोई ऐसा कांटेक्ट नहीं, बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। पता नहीं, समझ में नहीं आया भाई, ये गौहर इस्लाम की बात हमारे समझ में नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। जी जी जी। नहीं, बिल्कुल आवाज आपको आएगी। अब अगर अच्छा, सही जी। तो वजन के लिए तो जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था कि डाइट कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। डाइट कंट्रोल का मतलब डाइटिंग नहीं होता है। डाइट कंट्रोल का मतलब डाइट कि आपको मतलब कंट्रोल करनी है अपनी डाइट को। यहाँ पे जो है वो, और साथ साथ में आपको एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी अगर लूज हो जाती है तो वो उसकी टोनिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान जब जाहिर है पेट इतना बड़ा हो जाता है तो आपको जो है वो उसको अंदर वापस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स अ कॉम्बिनेशन। इस तरीके से जो है वो आप कंट्रोल कर सकती हैं। बेसिकली जो आपकी जो क्रैक्ड लिप्स का जो आप कह रही थी, उसमें ये है कि आप अगर थोड़ा सा एक्सफोलिएशन करें, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सफोलिएशन नहीं करें, थोड़ी जिस तरह स्क्रबिंग टाइप होती है आप वो कर सकते हैं। और लेकिन उसके चीज जो बहुत हेल्प कर सकती है इज ऑल्सो जो लिप के अंदर जो फिलर डालते हैं, क्योंकि जो फिलर डालते हैं वो इंजेक्शन के जरिए डालते हैं, तो उससे जो है ना आपके लिप्स हाइड्रेट रहते हैं, क्योंकि वो पानी को जो होता है ना वो जज्ब करता है जो फिलर होता है अंदर से। तो इस तरीके से आपकी जो कलर भी होता है लिप्स का और जो क्रैक्ड लिप्स होते हैं वो भी बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो आप अगर आप कराची में रहती हैं तो आप ज़रूर मेरे सैलून पे विजिट कीजिए। और हाँ
क्या बात है भाई, पापा ने भी याद रखा हुआ, पापा ने भी याद रखा हुआ। अच्छा, तो मैंने अब वो उनका काम छोड़ के उनका कोई एक काम तो खत्म किया होगा मैंने जरूर। तो शूट के दौरान कॉलेज में मतलब वो, अच्छा कोई आगे मुझे जाना था। सही तो इस वजह से वो शूट, मतलब आपने शूट पे कहीं जाना था मगर वो पहले से वो मौजूद थे, किसी और डॉक्टर को हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर डॉक्टर अशर को, डॉक्टर अशर, बिल्कुल, नाम भी याद है, पापा ने याद रखा होगा। अच्छा, पापा ने जो है फौरन आपको कहा होगा कि बेटे कॉल करके बताओ उनको, जरा याद दिलाओ है। मतलब पापा भी जो है वो नादिया हुसैन को नहीं भूले अभी तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू। गुड, चलो ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज जी। चलते हैं एक और कॉलर के पास और देखिए पुरानी यादें ताज़ा हो रही है इस वक्त, और वक्त जो है वो बड़ा मुख्तसर सा है। 111-111-100 पर आप यकीनन इस वक्त हमें कॉल कर रहे हैं और 5 बजे तक हम आपके साथ हैं। सिर्फ अब 5 मिनट हमारे पास हैं हमारे प्रोग्राम के इख्तिताम में, क्योंकि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो जाता है, अभी नहीं 5 मिनट के बाद, तो इंशाल्लाह ज़रूर। और नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बताते चलूँ कि नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे कॉलर तो वैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त लाइन पर हैं, मगर मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि कोई ऐसी शख्सियत को लेकर आऊँ कि जिससे आपके मसाइल का, आजकल जो मसाइल चल रहे हैं हमारे, उनका बहुत गहरा ताल्लुक है। ख़ास तौर पे मेरी कोशिश है कि मैं DIG ट्रैफिक को जो है वो लेकर आऊँ, ताकि ट्रैफिक के सब, आपको पता है कि इस वक्त कितने मामला चल रहे हैं ट्रैफिक के। अच्छा, ट्रैफिक के भी जो अवेयरनेस इस वक्त, और जो इस वक्त हमारी यहाँ जो मतलब कानून की जो सख्ती से जो पासदारी चल रही है, वो मेरे ख्याल फायदेमंद भी, क्या ख्याल आपका? बिल्कुल है, बिल्कुल, नो डाउट। क्योंकि हमारे पे बड़े मसाइल रहे ना हमारे ट्रैफिक में, इधर से जहाँ से जगह मिली वहीं से घुस गए, ये नहीं देखते कि सामने वाला गाड़ी में आ रहा है या जैसे आ रहा है, क्या होगा, क्या नहीं, उल्टा लड़ना है। उल्टा लड़ना है, हाथ दिखा के, अरे क्या है। ये बात भी है। मतलब एक तो कहते ना कि चोरी फिर सीना चोरी, ये भी साथ साथ है, ये भी मसाइल है। बहरहाल जी, ये सिलसिला तो हमारा रहेगा, और वक्त जो है वो 5 मिनट हमारे पास है। अब यूँ करते हैं कि इस 5 मिनट में हम बजाय कॉल लेने के, हम नादिया से थोड़ी सी बात कर लेते हैं और नादिया से कहते हैं कि इस 5 मिनट में अभी जो हमारे पास वक्त है, थोड़ा सा बताएं हमारे इन फ्यूचर जो है वो आपकी प्लान क्या है, और उसके साथ फिर हमारे न्यू कमर्स के लिए जो मेल फीमेल या टीवी या फिर जो इसकी ब्यूटी के हवाले से जो लोग हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगी? और आप पहले आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग क्या, आप माशाल्लाह जो है ड्रामे आप कंटिन्यू, अब तो मेरे ख्याल ड्रामे आपके इतना नहीं हो रहे कंटिन्यू, इन फ्यूचर आपकी कोई एक्टिंग का प्लान है ये नहीं है? और उसके अलावा एक्टिंग का तो एक्चुअली एक्टिंग का हमेशा से मेरा प्लान तो रहता है, लेकिन टाइमिंग की वजह से मैं इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी माशाल्लाह एक या दो नहीं है, माशाल्लाह 4 बच्चे हैं। तो और आप बच्चों को वक्त पूरा देती है, ये बड़ी बात है जी, कि इतनी मतलब आपका स्केड्यूल इतना हार्ड है, टफ है, उसके बावजूद आप बच्चों को टाइम देती। आपने बच्चों को, जैसे मुझे कितनी बार आपने कहा कि नहीं सॉरी, मैंने सॉरी भाई, नहीं सॉरी भाई, तो ये यकीनन जरूरी भी है जी, बिल्कुल। तो ये चीज जो है वो उसकी वजह से काफी फर्क पड़ जाता है। और फिर ये कि सैलून के ऊपर ज्यादा मुझे फोकस करना होता है, क्योंकि वहां पे भी मेरी अपॉइंटमेंट्स आ रही होती हैं, ब्राइडल मेकअप की अपॉइंटमेंट्स आ रही होती हैं, फिर ये जो मैं स्किन की जो ट्रीटमेंट्स करती हूँ उनकी अपॉइंटमेंट्स आ रही होती हैं। तो बेसिकली मैं खुद जो हूँ वो अगर मेरी अपॉइंटमेंट होती हैं मेकअप की, तो फिर मैं मेकअप भी करती हूँ, कभी हेयर कट्स वगैरह भी कर लेती हूँ, और उसके अलावा स्किन से रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट्स होती है वो मैं करती हूँ। सो इस वक्त जो फोकस है वो बेसिकली सैलून की तरफ ही है। इंशाल्लाह सैलून को एक्सपैंड भी करना है, कोशिश है कि कहीं और भी खोलें सैलून, इवन दो कि बहुत बड़ा मुश्किल काम है बिजनेस करना, लेकिन अब देखते हैं, अल्लाह करे कि, क्योंकि बिजनेस जो है ना, बिजनेस वो एक ऐसी चीज है कि वो फिर आपको पूरा अपनी तरफ खींचना चाहता है, वो पूरा टाइम मांगता है, वो कहता है मुझे वक्त दोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल जी, ये बड़ा जरूरी। सो अब देखते हैं कि हालात भी कैसे रहते हैं आगे, इकोनॉमिकली के अभी तो बहुत अनसर्टेनिटी है इकोनॉमिकली, लेकिन ये कि हम दुआ कर रहे हैं ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान जो है वो सही एक डायरेक्शन पे, नई हुकूमत जो आई है, ये आपकी नजर में क्या कहती हैं कि इससे हमारे मुल्क के हालात जो वो पहले से कोई बेहतर होंगे इंशाल्लाह ताला? उम्मीद तो बिल्कुल है, उम्मीद बहुत है, और आई वुड से कि एक्सपेक्टेशंस आर नॉट वेरी हाई, इन द सेंस कि हमें ये भी तो रियलाइज करना है ना कि
वो कितना एक दलदल में वो उन्होंने छलांग मारी है। सो अब वो उस दलदल से निकलना और पूरी कौम को निकालना आसान काम नहीं है, क्योंकि ये दलदल जो है ना, ये हमें खींचे जा रहा है, अंदर खींचे जा रहा है। स्टेडियम के पीछे नहीं है ये। हाँ बिल्कुल, बिजनेस वाइज भी जो है वो हम दुआ करते हैं कि हर जो बिजनेस है वो बेहतर राह पे चले। तो इंशाल्लाह मेरा फोकस इज बेसिकली जो मैं कर रही हूँ आजकल, कभी कोई फैशन शो भी कर लेती हूँ, कहीं होस्टिंग होती है वो भी कर लेती हूँ, साथ साथ में सैलून भी चल रहा होता है, सब चीजें लेके चल रही है, सब कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नादिया। वक्त जो है बस इख्तिताम को पहुंच गया, और एक बार फिर आपका पूरी मैनेजमेंट की जानिब से मैं थैंकफुल हूँ। आपने बहुत ही मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला है। नहीं जी, और बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह ताला फिर जिंदगी बखैर, और हमारे लिए काम हो बिल्कुल FM 100 पाकिस्तान आपके साथ है बिल्कुल, और आप एनी टाइम बिल्कुल जी, जरूर। तो जी जनाब, तो ये थी नादिया हुसैन, और अब इसके साथ ही इजाजत है अजमल शोबी को। आइंदा मुलाकात तक के लिए अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, लव यू ऑल।